वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक न्यू मांगा को स्टार्ट करने वाले हैं। आने के स्टार्ट में हम हमारी मेन लीड को देखते हैं, जो कि अपने बारे में बताते हुए कहती है कि जब कोई इससे पहली बार मिलता है तो वह यही सोचता है कि यो यंग इज सो नाइस। और फिर वह बताती है कि मैं इन सब से आजाद होना चाहती हूँ और ऐसा करने की ना मुझ में हिम्मत है और ना ही ताकत। मैंने हमेशा दूसरों की मानी है और वही किया है जो कि वह चाहते थे, तक कि मेरा बार एग्जाम पास करना भी मेरे पेरेंट्स के लिए मीनिंग था। वह यह सब कुछ कहीं पर बैठी सोच रही थी कि इतने में उसे कोई बताता है किम यो यंग अपनी ब्लाइंड डेट का इंतजार कर रही है। हर हाल में उसे अपने प्यार में फंसाना होगा। और फिर वह पर्सन उसे कहता है, तुम्हारी राय से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक कन्वेंस मैरिज है और ये एक अच्छी बिजनेस डील हो सकती है, लेकिन लव नहीं कोई ऐसा पर्सन जो स्ट्रांग वेल्थी और पावरफुल हो और वह तुमसे मिलना चाहे। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें बस नजर आना है ताकि तुम उसको अट्रैक्ट कर सको। अगर तुम अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हो तो तुम्हें एक अच्छे खानदान में शादी करनी होगी। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पे बिल्डिंग के बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। योएब विंडो के पास बैठी बाहर देखते हुए सोचती है कि आज मैं इस बारिश को रोकना चाहती हूँ। कोई भी शख्स ऐसे मौसम में भला कैसे आ सकता है, और हो सकता है कि वह आना ही ना चाहता हो। वह मुझ जैसी लड़की से आखिर शादी क्यों करेगा। अभी वह यह सब कुछ सोच ही रही थी कि इतने में उसके फोन पर रिंग होती है। दूसरी साइड वाला पर्सन, जो कि उसकी ब्लाइंड डेट थी, वो पर्सन उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो, और यो यंग बोलती है, मैं यहाँ आ चुकी हूँ। और फिर वह बताती है कि मैं विंडो के पास बैठी हूँ, जिस पर वह पर्सन कंफ्यूज होते हुए पूछता है, क्या कहा विंडो। और वो इतनी ही देर में उसके सामने आ जाता है। हैंडसम लग रहा था, जिसे देखकर हमारी यो यंग तो हैरान रह जाती है और वह घबराती हुई यही सोच रही थी, ओह माय गॉड, ये तो वही पर्सन है जिसके साथ मैंने लास्ट नाइट स्टे किया है। वह हैरान खड़ी थी कि वह पर्सन आगे बढ़कर बोलता है, हेलो, क्या तुम यहाँ काफी टाइम से मेरा इंतजार कर रही हो। वो सैड मन से कहती है, ओ नो, जिस पर वो पर्सन बोलता है, ओह, फिर तो ये अच्छी बात है। और वह अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम चाजॉन है। और वह भी ने बारे में बताती है कि मैं किम यंग हूँ, और सैड मन से सोचती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। वो पर्सन स्माइल करते हुए कहता है, तो तुम्हारा नाम ये है। पर वो उस रात का सीन याद करती है, जिस पर वह पर्सन उसे कहता है, ये सब करने से पहले जरा सोच ले, हम एक दूसरे का नाम तक नहीं जानते। हमारी योंग तो उसे पूरी तरह इग्नोर करते हुए कहती है, क्या यह जरूरी है। वो फ्लर्टी वे में कहता है, नहीं, ऐसा तो नहीं है। प्रेजेंट में देखते हैं, जब जब वो हाथ मिलाते हुए सोचती है कि हाँ, अब यह इंपॉर्टेंट है। जिहन उससे कहता है, अब हम एक दूसरे का नाम जानते हैं। इसके बाद सीन पास में शिफ्ट होता है। देखते हैं कि यह सब कुछ कैसे शुरू हुआ, जहां बहुत तेज बारिश हो रही थी और यंग एक बार में बैठी थी। वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। इसकी ड्रेस, जो कि इसने पहनी थी, इसने ऐसा कभी नहीं पहना था, को सेट करते हुए बताती है कि मैंने अपनी लाइफ को बहुत सबमैसिव तरीके से गुजारा है। वो साय करते हुए बोलती है, मैं एक बोरिंग लड़की हूँ और सिर्फ एक दफा ही मैंने कुछ गलत करने का सोचा। ये है कि मैंने एक बियर का ग्लास ऑर्डर किया जो मुझ पर सूट नहीं करता। चलो इसे फिनिश करके मैं अपने रूम में वापस जाती हूँ। कोई पर्सन उसके पास आकर बैठ जाता है और हम देखते हैं, वह कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन लीड जी होन था, जो कि बहुत हैंडसम लग रहा था। बैठते हुए बोलता है, तुम जैसी लेडी आखिर इस जगह पर क्या कर रही है। स्टेयर करने लगता है, जिस पर वह सौंक जाती है कि ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। इसकी तरफ गौर से देखने लगी थी और फिर जल्दी से अपना फेस टर्न करते हुए खुद को रोकती है। ओह, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। मुझे तो रियलाइज ही नहीं हुआ कि मैं कब इसे घूरने लगी। फिर वो कहती है, इतना एक्सपेंसिव सूट भी इसकी बॉडी शेप को हाइड नहीं करवा रहा। इसकी आंखें और इसके बिखरे बाल इसे बहुत खूबसूरत बना रहे हैं। ज्यादा ब्यूटीफुल है कि मैं खुद को इसे देखने से रोक ही नहीं पा रही। और नहीं, मैं यहाँ यह सब कुछ करने नहीं आई और ना ही ऐसे पर्सन से मिलने आई हूँ। बिल्कुल, हम एक अच्छा मैच बिल्कुल नहीं है। जेहन बोलता है, तुम्हें विस्की कैसी लगी, जिस पर वह चौंक कर इसकी तरफ देखने लगती है। जिस पर वह कहता है, जो तुम पी रही हो, मैं उस विस्की की बात कर रहा हूँ। ये एक लैप है, मुझे इसके टेस्ट और सेंट के बारे में नहीं पता। ये अच्छी है। मुझे एक सिंगल मैट्स भी पसंद है, जिस पर वह सता है, क्या ये स्ट्रांग नहीं है। बताती है, हाँ, ये बिल्कुल इसी टाइप की है। बोलता है, तुम्हें दोबारा ऑर्डर करना चाहिए। योंग बोलती है, दोबारा, पर ऐसा क्यों। जिस पर जहन बोलता है, इसमें पानी और विस्की इक्वल होती है और इसकी सेंट भी सेम है और ये ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती। जिस पर यंग हैरान होकर बोलती है, ओह, ऐसा है क्या। और फिर वह हैरान होकर इसकी तरफ देखते हुए मन में सोचती है, यह मैन बहुत डेंजरस है। हुन स्माइल करते हुए कहता है,
क्या तुम खुद से यहाँ पर आओगी? यह बात सुनकर वह सोचते हुए बोलती है। यस, देन माइल करते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हारे लिए एक पैक बना दूं? जिस पर वह एक नजर जहन पर डालते हुए सोचती है, मैं इस तरह के मैन को अच्छी तरह से जानती हूँ और मैं इसे अच्छे से हैंडल कर लूंगी, लेकिन अभी मैं इसे रिफ्यूज नहीं कर पा रही। हमारे मेन लीड की साइड की स्टोरी बताई जाती है, जो वहां आते हुए सोच रहा था कि मैं दूसरों के साथ इवॉल्व होना नहीं चाहता। ले मैं काम से ब्रेक के लिए यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आया था। जो वुमन यहाँ पर बैठी हो, मैंने आज तक उनसे बात नहीं की, मगर पता नहीं क्यों ये मुझे अच्छी लगी। को ऑब्जर्व करते हुए सोचता है कि यह यहाँ अकेले बैठे ड्रिंक क्यों कर रही है। वह इसे ऑब्जर्व करता है कि यह कंटिन्यूअसली अपने पोचर चेंज कर रही है। ऐसा लग रहा है यहाँ बहुत अनकंफर्टेबल है। वह अपनी एक्सपोज्ड लेग्स एंड शोल्डर्स को कवर कर रही है और साथ ही पार में आते मेंस को देख रही थी। वह इसकी तरफ देखते हुए सोचता है, यह जगह ऐसी लड़की के लिए बिल्कुल भी नहीं है। वो बातें करने लगते हैं। जब वो ड्रिंक करने के बाद वहां से उठती है तो इसे चक्कर आने लगते हैं, जिस पर जहन पूछता है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर वह खुद को संभालते हुए कहती है, अल्कोहल बहुत स्ट्रांग थी। मैं जानती हूँ, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। स्माइल करते हुए बताता है, ये तो बस 40 पर ही थी। इसके बाद हम दोनों को एलिवेटर में देखते हैं। वो दोनों रूम की तरफ जाने लगे थे। बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, जिसकी वजह से एलिवेटर चलने पर वह घबरा जाती है और यंग ने जो हील वेयर की थी अभी इसे अनकंफर्टेबल कर रही थी, जिस पर जहन उसे संभालते हुए कहता है, ओह क्या तुम ठीक हो? वो उसे अपने आर्म्स में होल्ड करते हुए पूछता है, जिस पर योंग ब्लश करते हुए बताती है, यस मैं ठीक हूँ। पकड़ते हुए योंग बोलती है, थैंक यू। फिर हमारा मेनलिड इसे देखते हुए सोचता है, मुझे इसकी बॉडी खुद से ज्यादा हॉट फील हो रही है। चाहे यह कुछ भी नहीं हो रही, मगर मुझे यह साफ नजर आ रहा है कि यह मुझसे अट्रैक्ट हो रही है ना। लिप्स और इसकी चमकती आंखें मुझसे यह कह रही हैं कि मैं इसे टाइटली होल्ड कर लूं। वह आगे बढ़कर इसके फेस पर हाथ रखकर इसे किस करने लगता है, जिस पर वह भी इसे रजिस्ट नहीं कर पाती और इसके साथ कोऑपरेट करने लगती है। जेहो ने इसे अपने आर्म्स में टाइटली होल्ड कर रखा था, इस करने लगा था और स्लोली स्लोली वो पैशनेट हो रहा था और वह खुद को रोकते हुए कहता है, ओह मैं ये क्या कर रहा हूँ, लूज कर दूंगा। जिस पर योंग भी इससे पीछे हट जाती है और कहती है, मेरे ख्याल से अब मुझे रूम में जाना चाहिए। वो उसे सॉरी बोलकर वहां से जाने लगती है, जिस पर वह चौंक जाता है कि यह मुझे सॉरी क्यों बोल रही है। ये तो मैं था जिसने इसे किस की थी। वो यूं के करीब जाते हुए बोलता है, हैव अ गुड नाइट। वो इसे देखते हुए वहां से मुड़कर जाने लगती है और जाते हुए इससे बोलती है, आज की ड्रिंक के लिए थैंक यू। वसाई करते हुए सोचता है कि आज से पहले मैंने ऐसा कभी नहीं किया। वह ऐसा सोच ही रहा था कि इतने में वह दोबारा वापस आ जाती है और उसे रोकते हुए बोलती है, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। क्या तुम आज रात मेरे रूम में रुकना चाहोगे? साथ हमारा यह चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। तो चले मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।